नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आर सवाल का अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 9 हमारा जो है वो है हमारा आयु संबंधी प्रश्नों का। और आज हमारा दिन थर्ड है आयु संबंधी चैप्टर का और टोटल लेक्चर हमारा है 58वां। हमारी वीडियो 9 बजे सुबह डेली का अपलोड होती है और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं इन वीडियो की पीडीएफ के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा डे थर्ड का। ये डे थर्ड का जो हमारा टाइप है वो टाइप नंबर 2 है। हमने टाइप नंबर 1 में 2 अनुपात संबंधी सवाल पढ़े, टाइप नंबर 2 में 1 अनुपात संबंधी सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या, वरुण और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु का 4 गुनी थी। वरुण की माता की वर्तमान आयु क्या है? देखो जी, वरुण है और उसकी माता है यानी कि मदर, उन दोनों का आज जो जोड़ है वो 49 साल है। आज जो योग है 49 साल है। 7 वर्ष पूर्व यानी कि हम 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो वरुण और उसकी माता की आयु कितनी गुनी है? उससे 4। अगर वरुण आपका एक्स का है तो उसकी माँ कितने की हो जाएगी? 4x की। अब जो 7 साल पहले एक्स का वरुण है, उसकी माँ है कितने की हमारी? एक्स। वरुण एक्स का तो उसकी माँ 4x की है। तो इन दोनों में वर्तमान में लाने के लिए आयु में उनकी दोनों की आयु में हम क्या जोड़ देंगे? जितने साल पहले का अनुपात है, यानी कि 7 साल पहले का अनुपात है तो 7 साल जोड़ के उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। और वर्तमान आयु का योग उनका कितना है? 49 है जी। तो 7x प्लस 4x प्लस 7 कर लगे ये एक्स एक्स जुड़ गया 5x और 7 7 14। यू 14 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 14 घटेगा 49 में से। तो 49 में से 14 घटेंगे तो हम बताएंगे 35। तो x की वैल्यू काटने के लिए 35 को भाग करो 5 से, 5 सते 35। x की वैल्यू 7 है तो हमें किसकी निकालनी? वर्तमान वरुण की माता की। वर्तमान में वरुण की माता की आयु कितनी है? 4x प्लस 7। तो x की वैल्यू 7 आई, 7 चौक 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 28 में 7 जोड़ के 35। तो वरुण की माता की आयु वर्तमान में 35। अगर वरुण की पूछता तो x की जो वैल्यू है उसमें 7 जोड़ते, 7 और 7, x की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 में 7 जोड़ के 14 वर्ष किसकी बताते हैं हम? वरुण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो आदमी ए बी की आयु में अंतर 16 वर्ष का। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। अगर ए और बी की आयु के 1 साल पहले 6 साल पहले का अनुपात देखे तो ए की अगर बी की x है तो ए की हो जाएगी 3x के 1 साल पहले 6 वर्ष पूर्व। अब ये कह रहा है उनकी आयु में अंतर। अब देखो जिसमें जितनी छोट बड़ाई का अंतर है वर्तमान में देखो ये कुछ साल पहले जाके देखो या कुछ साल बाद, वो अंतर हमेशा अंतर वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यकाल में बराबर रहता है। तो बी की वर्तमान आयु मुझे पूछी गई है तो देखो 6 साल पहले भी उनमें अंतर कितने का होगा? 6 साल पहले भी अंतर उनमें जो आज है वही 6 साल पहले होगा, यानी कि अंतर उनमें 16 वर्ष का 6 साल पहले भी था, 6 साल बाद भी होगा और वर्तमान में भी। तो अंतर दिया तो अंतर कर लेंगे, अंतर हमारा हो जाएगा बराबर 2x के। 2x बराबर किसके? 16 के। तो x बराबर मेरे 8 के। अब मुझे वर्तमान में b की आयु बतानी। अब जो ये अनुपात है ये मेरे पास है 6 साल पहले का, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 8। 8 अगर x की वैल्यू आई तो b का यू 6 साल पहले की आयु है 8 वर्ष। जो 6 साल पहले 8 का है वो आज कितने का हो जाएगा? जितने साल पहले की आयु उसमें जोड़ दीजिए वही संख्या ने। 6 साल पहले अगर 8 का तो 6 जोड़ने के बाद हमारे पास हो जाएगा 8 और 6 14। कितने वर्ष का? 8 और 6 में जोड़ेंगे 14 का। 14 कौन सी ऑप्शन में दी गई है? डी में। तो बी की वर्तमान आयु हमारी हो जाएगी 14 वर्ष। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, बेसिक रूल अगर हम लगाए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। एग्जाम्पल हमारा 18 है, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात दिया। अगर मीना 3 की है तो उसकी माँ 8 की है, उनकी आयु में अंतर 35 वर्ष का है। तो ये कह रहा कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा। तो देखिए मीना और उसकी माँ, मीना और उसकी मदर जो आयु में अनुपात है उनका 3 और 8 का है और उनका अंतर जो दे रखा, डिफरेंस दे रखा वो दे रखा हमें 35। तो यहाँ पे डिफरेंस बनाएंगे, डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 5। 5x में वैल्यू हो जाएगी 35 की, तो x की वैल्यू हो जाएगी जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7। आज मीना 7 की गुना करेंगे यहाँ पे रख के
3 बार 8 में, तो 7 × 21 और 8 × 56। मीना अगर आज 21 की है तो उसकी माँ 56 की है। तो 4 साल बाद का उनका अनुपात पूछता है, तो 4 साल उनमें दोनों में ऐड कर लीजिए। ऐड करके मीना की तो हो जाएगी 4 साल बाद 25 की, उसकी माँ की हो जाएगी 60। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, अर्थात उनमें अनुपात 4 साल बाद हो जाएगा 5:12 का। 5:12 ऑप्शन नंबर मेरी बी में रखी है। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा 5:12 का। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। विकास की आयु का 1/3 थी, अर्थात विकास उससे 3 गुना बढ़ा है। क्या 1 साल पहले? 5 साल पहले। अब ये कह रहा अब विनय की आयु विनय की आयु होगी, सॉरी, विनय की आयु 17 वर्ष है, तो आपका विकास की आयु पूछतानी वर्तमान में क्या होगी? उदाहरण नंबर 8 हमारा सवाल है। 5 साल पहले की बात कर रहा, 5 वर्ष पूर्व की बात हमें दी गई है कि विकास और विनय की आयु विकास की आयु का कितना था? 3/3, अर्थात विकास विनय से कितना गुना बड़ा है? अगर विनय x का है तो विकास हो जाएगा 3x, क्यों 3x का 1/3 होगा हमारा x। अब विनय की आयु 17 वर्ष है, अब यानी कि 5 साल पहले अगर विनय x का है तो 5 साल बाद यानी कि वर्तमान में विनय की आयु हो जाएगी x + 5 और विकास की हो जाएगी 3x + 5। अब विनय की आयु मेरी वर्तमान में दे रखी 17, जो आज 17 का है वो 5 साल पहले कितने का था? अगर आप लगाए 5 साल पहले वो था 12 वर्ष का, जो आज 17 का 5 साल पहले 12 का, जो 5 साल 12 का उसका 3 गुना आयु का कौन कितने वर्ष का होगा? वो 36 वर्ष का। यानी कि विकास 5 साल पहले 36 का था और विनय था 12 साल का, जो आज है कैक का 17 का। तो 5 साल पहले विनय से 3 गुना विकास था, या विकास का तिहाई कौन था? विनय। अब विकास की वर्तमान आयु देखनी, जो 36 का 5 साल पहले है वो आज कितना होगा? तो उसमें जितने साल पहले की हमें आयु दे रखी उतना जोड़ दीजिए। 5 साल पहले की आयु 36 है, तो आज 5 जोड़ के हम बताएंगे कि 41 का है विकास, जो कि ऑप्शन नंबर हमारी बी में रखा है आंसर। अगला क्वेश्चन, मीना मीरा की आयु का अनुपात दिया गया है 4:3। उनकी आयु का योग 28 दिया गया है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। मीना और मीना अनुपात मीरा, और इनकी आयु का अनुपात दे रखा 4:3। अब उनके 4:3 दिया है तो योग दिया है, तो अनुपात का योग करके हम बताएंगे कि भाई अनुपात का योग 7x है, योग बराबर हो जाएगा 7x = 28 के। x की वैल्यू हो जाएगी 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 की 4 में गुना कर दीजिए x का मान रख के। मीना 16 की तो वह 12 की आज। 8 साल बाद जो आज 16 का वो 8 साल बाद 24 का हो जाएगा, जो आज 12 का वो 8 साल बाद 20 का हो जाएगा। 24-20 में अनुपात काटने के लिए 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो यानी कि 6:5 हमारा हो जाएगा 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 6:5 मेरी कौन सी ऑप्शन में है? मेरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है हमारे ये। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विमल और वरुण का अनुपात दिया है 3:5 में। विमल अगर 3 का तो अरुण 5 का है। आयु का योग 80 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन पहले जैसा, 3 और 5 का अनुपात का योग करेंगे x लगा के, तो ये हो जाएगा 8x। 8x की वैल्यू दे रखी सवाल में, योग में 80, x बराबर हो जाएगा जब 80 को 8 से डिवाइड करेंगे 10। 10 का मान x का होगा तो उनकी आयु हो जाएगी विमल की 30, अरुण की 50। अब उन्होंने कह रहा कि 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब 30 में 10 जोड़ो और 50 में 10 जोड़ो, तो ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 60। 40-60 में अनुपात 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 2:3। कब? 10 साल बाद। 2:3 कौन से ऑप्शन में मुझे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगली डे 4 के लिए अगले हम वीडियो मिलते हैं। आज की डे नंबर 3 की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम के लिंक से हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो आप।